हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएन क्लासेस में। और मैं आपको बताऊंगी जो क्लास 8 मैथ में न्यू सिलेबस एनसीईआरटी का कोर्स है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो हम इस वीडियो के थ्रू आपके सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1 की ओर। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.1 को। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ फाइंड करना है। प्रॉपर्टी यूज़ करने का मतलब है पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर एडलेस करना है। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई, फिर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे डिवाइड का तो कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में अगर कट रहा है ऊपर से नीचे वाली संख्या तो काट देते हैं। 3 से 3 कट गए, यहाँ पे 3 से 6 2 टाइम में कट हो रहा है। अब देख लेते हैं क्या बचा है। यहाँ पे माइनस की 2 यहाँ पे रह गए, नीचे 5 प्लस मार्क का ध्यान रखें, यहाँ पे 5 डिवाइड 2 माइनस यहाँ पे 3 तो कट हो गया तो यहाँ पे 1 रहा है पीछे। 1 डिवाइड 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो गया 10। अब हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम लेंगे इन तीनों का। एलसीएम हमें ऐसी संख्या का लेना है जो सबसे छोटी हो। एलसीएम ऐसा लेना है जो सबसे संख्या छोटी हो, जिसमें 5 भी आए, 2 भी आए और 10 भी आए, ऐसी संख्या हमें लेनी है। तो ऐसी संख्या हम लेंगे जो 10 सबसे छोटी संख्या है। 5 की टेबल में भी 10 आता है, 2 की टेबल में भी 10 आता है और 10 की टेबल में 10 आता ही है। अब 5 की टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2 टाइम। और 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का 4 प्लस का निशान। 2 की टेबल में 10 5 टाइम और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस का निशान। ये 10 की टेबल में 10 1 टाइम, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब 25 का 25 लिख देंगे। ये माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो गए तो क्या आ गया यहाँ पे 5 डिवाइड 10, कितने रहे 20 डिवाइड 10। 1 से 1 कट हो गया। अब 1 की इसको इससे करेंगे तो 2 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी मल्टीप्लाई दे रखा है। चलिए इसमें जोड़ा बना देते हैं दो का, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व आउट हो जाए। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई में मैंने आपको पहले ही बताया, मल्टीप्लाई में अगर कोई संख्या कट रही है, कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दो। इसमें क्या कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं, इसमें कोई भी नहीं कट रहा। इसमें हाँ, 3 की टेबल से 6 2 टाइम में, 2 की टेबल से ये 7 टाइम में। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, मार्क का ध्यान रखें। 5 को 7 से करेंगे तो 7 5 35 माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा। 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस 1 को यहाँ पे 1 रह गया था, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 7 को 5 से करेंगे तो 7 5 35। हम लेंगे LCM ऑफ 34 से 4। ओके, LCM ले लेंगे हम। मैंने आपको पहले ही बताया था LCM ऐसी संख्या का लेना है जो सबसे छोटी हो। तो हम इसका LCM ले लेंगे 140। इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो तो आ जाएगा 140। 34 की टेबल में 140 कितने टाइम में आएगा, 35 की टेबल में 140 आएगा 4 टाइम में। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24।
4 की टेबल में 140 आएगा 35 टाइम में। 35 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 35। साइन का ध्यान रखिए, प्लस का प्लस। 35 की टेबल में 140 आएगा 4 टाइम में, और 4 को फिर 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 4। मार्क का ध्यान रखें, ये यहाँ पे 140 का 140। अब ये सॉल्व आउट कर लेते हैं। निशान माइनस का आएगा, ये माइनस प्लस के हो गए तो क्या हो गया 59। इन दोनों को ऐड कर दिया और निशान माइनस का प्लस 4। ये बात हमेशा याद रखें, जो संख्या बड़ी संख्या के आगे होगा वही होगा। ऐसा नहीं कि प्लस दे रखा है तो इसमें से ये ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। बड़ी संख्या के आगे कौन सा मार्क दे रखा है वही होगा। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हमें 59 में से 4 को लेस करना होगा। 59 में से 4 लेस हुआ तो यहाँ पे आ गया 55 डिवाइड 140। अब 5 की टेबल से कट करके देख लो, 11 और ये कट हो गया 28 टाइम। मार्क का ध्यान रखिए, ये लेस। ये हो गया आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं। एडिटिव इनवर्स ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पर 0 आता है उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। a + b = 0, या कोई नंबर देके बता देती हूँ मैं आपको। ये प्लस का 2, इसमें हम ऐड करेंगे माइनस का 2 तो ये क्या आ गया 0। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 0 आता है उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। इस क्वेश्चन में सिंपली मैं आपको बता दूं, ये जैसे दे रखे हैं क्वेश्चन में, हम प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो ये ट्रिकी टाइप्स है। प्लस को माइनस कर दो और माइनस को प्लस कर दो। अभी माइनस का दे रखा है, प्लस का दे रखा है 2/8, तो इसको हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 2/8। अभी माइनस का दे रखा है तो इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे 5/9। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो 2 माइनस दे रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2 रखे तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस में हो रखा है, अब ये संख्या प्लस की बन गई, तो अब इसका क्या आएगा एडिटिव इनवर्स 6/5। ये माइनस में दे रखा है, इसको प्लस में कन्वर्ट कर दो 2/9। इसका क्या हो जाएगा फिर 19/6। माइनस है, इसको प्लस में बदल दिया। सिंपल। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। वेरीफाई दैट। हमें इसको वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे हम क्या एडिटिव इनवर्स। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। तो ये देखो, ये प्लस का दे रखा है, इसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर दिया माइनस में, प्लस का था माइनस में कन्वर्ट। अब आपको पता है एडिटिव इनवर्स हम किसे कहते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 0 आता है उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अब हम x की जगह पे x का मान रख देंगे। x पे हम मान रख देते हैं माइनस का 11/15। प्लस करने पर 0 आता है। ये क्या आता है, प्लस करने पे 0 आता है, उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ये हमने निकाल दिया इसका। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, इस पूरे को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो गया 11/15। इसको इधर लेके आ जाएंगे इक्वल में, इधर लेके आएंगे 11/15। ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये सॉरी, ये माइनस का मार्क निकाला, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस, इसका हमने क्या था मान माइनस का x, और 11/15 क्या था प्लस का x। ये हमने मान चेंज कर दिया था, साइन चेंज कर दिया था। ये हो गया वेरीफाई।
चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ आपको, और ज़्यादा बेटर वे में आपको समझ आ जाएगा। इसका हम वापस क्या निकाल देते हैं, एडिटिव इन्वर्स निकाल लेते हैं। ओके, ये देख, अब यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का है, इसको चेंज कर दो, इसको माइनस का और इसको प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे हमने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स निकालना है, तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 0 आता है, इसको हम x की जगह पे हम सबसे पहले रख देंगे x का मान, राइट। ये बाहर क्यों, 13/70। ओके, इसको जोड़ने में क्या आएगा, 0। साइन का ध्यान रखें, मैं भूल गई थी, सॉरी। चलिए अब हम यहाँ पे ये साइन चेंज कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस का, इसको पूरे को इधर ले आएंगे तो ये हो गया माइनस में कन्वर्ट, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो अब ये माइनस, इसकी वैल्यू हमने मानी थी माइनस का x, और ये हो गया प्लस का x। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व आउट हो गया, हैंस प्रूफ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। हमें मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स किसे कहते हैं, सबसे पहले बता दूं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 1 आता है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 1 आता है उसे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल देके बताती हूँ। प्लस का 1, इसको इससे कट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 1 आता है उसे मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम माइनस का 13 दे रखा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स में बस इतना सा याद रखो कि उसका रेसिप्रोकल निकालना है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। तो इसका हो जाएगा, ये साइन का ध्यान रखना है, हमें उल्टा करना है बस। रेसिप्रोकल में क्या करना है हमें, उल्टा। 13, ये माइनस, साइन का ध्यान रखें। इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा थोड़ा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। ये माइनस प्लस का हो गया। 8 को 7 से करेंगे तो 8 7 सा 56। इसको उल्टा कर देंगे, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। और इसको सॉल्व आउट करेंगे, माइनस प्लस हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2/5। इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5/2। इसका क्या होगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें 3 क्वेश्चन दे रखा है, हमें बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। हिंदी में बताऊँ तो कौन सा नियम लागू किया गया है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो ये देखो, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 1 यहाँ पे था, उसके बाद इक्वल करके ये 1 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये 1 यहाँ पे हट ही गया। तो इसको क्या कहते हैं, इसको इस तरीके से लिखना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं 4/5। इसको क्या लिखना, क्या कहते हैं, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसको इस तरीके से लिखना, ये इस प्रॉपर्टी का नाम है। बस आपको ये याद ही रखना है, बस आप एग्जाम्पल पे जाके देख सकते हो। इसको इस तरीके से लिखना, इस प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, अब ये देखिए, ये था a × b, फिर क्या हो गया, ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे गया, तो ये हो गया b × a। इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखना, इसको कहते हैं कॉमोटेटिव। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को,
इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव। अगर आपको ये समझ ना आया तो ये एग्जाम्पल में दे रखा, एक बार आप जाके पढ़िएगा। इसको इस तरीके से लिखना, इसको क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव। ये इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया। और ये तो मैंने बताया था, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 1 आता है उसे क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहते हैं। 1 आया, इसको क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/30 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 डिवाइड 16। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रेसिप्रोकल करना है तो पहले ही बता देती हूँ, इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल में क्या होता है, संख्या उल्टी हो जाती है। तो 6 डिवाइड 13 मल्टीप्लाई करना है हमें, इसको उल्टा कर देंगे। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसका उल्टा कर देंगे तो हम हो जाएगा 16 डिवाइड 7। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 96। 13 को 7 से करेंगे तो 13 7 सा 91। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से आपको ये रिपीट करवा देती हूँ। मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। ओके, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये संख्या हमने दोनों लिख दी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 96 हमारा। फिर 13 को 7 से किया तो 13 7 सा 91। ये हो गया हमारा आंसर। आप माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस का मार्क दे रखा था मैंने क्वेश्चन के में, थोड़ी सी दिक्कत हो गई मेरे। आप माइनस जहाँ पे भी लगा हुआ वहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा एक बार। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ की गई है, कौन सी प्रॉपर्टी लागू की गई है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको माना हमने ए बी मल्टीप्लाई सी एज, अब ये हो गया ए बी और ए सी। इसको इससे लिखना, इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखना, क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएट। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको इस तरीके से लिखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये एग्जाम्पल में जाके आप एक बार दे सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड 8 वाई और वाई नोट। हमें बताना ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है। दो नंबर दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन इनवर्स निकाल के बताना है कि ये मल्टीप्लिकेशन इनवर्स है या नहीं है। आपको मैंने पहले ही बताया था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स किसे कहते हैं, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से प्लस का 1 आता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहते हैं। क्या आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, हैंस प्रूफ करना है हमें y और y नोट। तो चलिए बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 डिवाइड 9 8। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 9। अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं। 8 को 1 से करेंगे, 8 1 सा 8, 8 को फिर 1 से किया तो हो जाएगा 9। ये हो गया सॉल्व आउट। ठीक है, साइन का ध्यान रखिए, ये माइनस है, इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, पर आंसर क्या है, -1। तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन इनवर्स किसे कहते हैं, जब प्लस का 1 आता है, पर यहाँ पे ये -1 आया है। तो ये क्या हो गया, नहीं हुआ, तो हम लिख देंगे आंसर इसका नो, बिकॉज द प्रोडक्ट नॉट इक्वल 1 के बराबर नहीं है। लिख देंगे यहाँ पे भी नॉट इक्वल 1।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है पहले जैसा। मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और बताना है प्लस का 1 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पे आ गया 10। पॉइंट हटाते ही क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू, अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, 3/10 मल्टीप्लाई 3 की टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे तो 9, 9 में 1 ऐड किया तो क्या हो गया 10 डिवाइड 3। 3 से 3 कट हो गया, 10 से 10 कट हो गया तो क्या आया 1। हाँ, तो ये मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स है क्योंकि ये प्लस का 1 आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दे रखे हैं इसमें 3 क्वेश्चन, राइट हमें इनका बताना है बस। ठीक है, इसको हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये लर्न करने के लिए ही है। ठीक है, आपको मैं इनके आंसर बता देती हूँ। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले भी बताया था, 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 का कभी कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट दे रखा है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है। ऐसे 2 नंबर है, एक तो प्लस का 1 और एक है माइनस का 1। ये 2 नंबर है जिनका रेसिप्रोकल हमेशा सेम होता है, कभी चेंज नहीं होता है। प्लस का 1 और माइनस का 1, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल कभी चेंज नहीं होता है। वैसे करेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा और ये माइनस का 1 ही आएगा। ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनका रेसिप्रोकल कभी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, द रेशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो ऐसा कौन सा है 0। 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 का ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। 0 हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव कोई अर्थ नहीं डालता है। अब 0 को हम अगर 1 से करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमेशा 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0। 11th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, हमें ये खाली जगह दे रखी है, इसको हमें भरना है। ठीक है, फर्स्ट है 0 हैज़ रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नो। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नेक्स्ट है द नंबर एंड आर देयर ओवन रेसिप्रोकल, ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनके खुद के रेसिप्रोकल होते हैं। एक तो होता है 1 और एक होता है माइनस का 1। ये ऐसे 2 नंबर है जिसका खुद का रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 डिवाइड 5, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1 डिवाइड x वेयर x हैज़ 0 इज़, इसका क्या होगा रिलेशनल, इसका क्या होगा, इसका होगा आगे 0। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रिलेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर, क्या होगा रेशनल नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रिलेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रिलेशन नंबर इज़, क्या आएगा पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।